जय नारायण। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जो पार्ट फर्स्ट यूनिट 2 का कंटिन्यू था, उसका आज लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स। पहले समझ लेते हैं पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं। पाइथन मॉड्यूल्स आप एक समझ लीजिए ब्लॉक होता है। सपोज लीजिए एक ऐसा कार्टून जिसके अंदर बहुत सारे, जैसे आप कभी कप खरीदते हैं, सपोज आपने कोई 6 पीस का कप खरीदा तो वो डिब्बों के अंदर आता है। वो डिब्बों के अंदर 6 कप रखे हुए हैं और बाहर एक बड़ी मोटी सी रैप की गई है दफ्ती की, और बाहर उस कंपनी का नेम लिखा है, उसके अंदर 6 उसके कप है। मॉड्यूल का फंक्शन भी सेम होता है। मॉड्यूल का मतलब सिंपल नाम जिसके अंदर 6 फंक्शंस होते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोग्राम में उन फंक्शंस को कोलैबोरेट कर सकते हैं, इनबिल्ट कर सकते हैं। पाइथन एक स्टैंडर्ड इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल एक छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर सब फंक्शंस होते हैं। सपोज आपको कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाना है, आपसे हमने क्लास 10th में कहा कैलकुलेटर, आपसे हमने क्लास 11th में कहा कैलकुलेटर, आपसे हमने क्लास 12th में कहा कैलकुलेटर। एग्जामिनर आता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो भी कहता है कैलकुलेटर कि प्रोग्राम एक बना के दो। तो आपको बार बार प्रोग्राम से बनाने से बेटर है एक बार आपने मॉड्यूल बनाया, उसके अंदर सारे फंक्शन लिखे और उस मॉड्यूल का नाम लिख दिए। आप अपना भी मॉड्यूल बना सकते हैं। अब अपना मॉड्यूल कैसे बनाएंगे ये हम क्लास 12 तक पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल है उसको हम बताएंगे। तो हम बता रहे थे कैलकुलेटर का आपने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया, उसे अपने नाम से बना दिया। जैसे मेरा नाम अंकित है तो हमने सिर्फ इंपोर्ट अंकित नाम से सारे फंक्शंस बना दिए। अब जब हम ये मॉड्यूल बनाएंगे तो जब भी हम कॉल करना चाहेंगे, हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम अगर हम अपने किसी भी प्रोग्राम में लगाना चाहते हैं कि हम इसके बाद हमको कैलकुलेटर का प्रोग्राम लगाना है, तो हमें सिर्फ इंपोर्ट अंकित लिखना होता है। तो अंकित लिखेंगे तो सारे के सारे फंक्शंस वहां से आ जाएंगे। हाँ, आपका क्वेश्चन होगा क्या सर सारे फंक्शंस हम बनाने के बाद हम अपनी फाइल का नाम अंकित.py से सेव कर देंगे तो हमारा मॉड्यूल बन जाएगा? तो हमारा आंसर अभी नहीं है। पूरा प्रोसेस मॉड्यूल का, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल का बनाने का तरीका आपको क्लास 12th में सिखाया जाएगा। हमने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि कैसे एक मॉड्यूल बनता है। मॉड्यूल बेसिक देखिए, एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि एक मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4। अभी फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन का मतलब ब्लॉक होता है। अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि दफ्ती के अंदर ग्लास रखे हैं, कप खरीदे आपने, वो कप्स हमारे फंक्शन, दफ्ती हमारा मॉड्यूल है, और वो जो कंपनी हम जहां से वो ग्लास के पैक आ रहे हैं वो हमारा प्रोग्राम है पूरा। तो ये हिराकरी हम समझ सकते हैं। एक हिराकरी और हम आपको समझाते हैं मॉड्यूल का। आप घर में रहते हैं, 4 लोग हैं, चारों का फंक्शन अलग अलग। घर आपका एक मॉड्यूल हुआ, जो पूरा परिवार है वो एक मेन प्रोग्राम है। तो आप इससे भी मॉड्यूल को समझ सकते हैं। घर में भाई होगा, उसका अलग काम होगा, बहन होगी, उसका अलग काम होगा, पापा का काम अलग है, मम्मी का काम अलग है, दीदी है, कोई कजन भाई है, तो सबके काम अलग अलग है, सबके फंक्शंस अलग अलग है, सबके रोल अलग अलग है। 5 अलग अलग लोग रह रहे हैं तो 5 फंक्शंस के नाम है। 5 फंक्शंस को हम एक जगह इकट्ठा करके रख रहे हैं। घर घर हमारा एक क्या हुआ? एक मॉड्यूल हुआ, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हुए। उन फंक्शंस को हम अलग एक और जगह इकट्ठा कर देते हैं जहां हमारे 100 की तादाद में लोग आ गए, परिवार आ गया, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रोग्राम हो गया। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल को समझ सकते हैं। हमारे कोर्स में 3 मॉड्यूल है, हम तीनों को पढ़ेंगे। मैथ है, रैंडम है और स्टैटिक्स है। पहले पढ़ते हैं मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल के अंदर सिंपल, जब भी हमको किसी भी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में बुलाना होता है तो इंपोर्ट कीवर्ड का हम यूज करते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड का एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल है जिसके अंदर उसकी वैल्यू सेट है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मॉड्यूल हम क्यों बुलाएं, जब हम a+b का डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हैं तो हम मॉड्यूल क्यों यूज कर रहे हैं? बिल्कुल सही। मॉड्यूल का जब आप यूज करेंगे तो आपके फंक्शंस में जो, जैसे HTML और CSS में क्या होता है, जब हम HTML का यूज करते हैं तो एक रफरी सा वेबसाइट बन के आता है, लेकिन अगर हमने उसको CSS में डाल दिया, अगर उसके साथ CSS हमने जोड़ दिया तो उसकी वेबसाइट कलरिंग हो जाती है, इफेक्टिव दिखती है, अट्रैक्टिव दिखती है। लाइन ऑफ कोड्स को अगर हमको कम करना है, इफेक्टिव दिखानी है अपनी प्रोग्रामिंग को, तो हमको मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है। लॉजिक देखिए अलग अलग जैसा रहेगा, हमको सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना होता है। अगर हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया तो हमें सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है। अब हमको SQRT फंक्शन यूज करना, सीधे फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा। अगर हमको मैथ मॉड्यूल का नाम याद नहीं है, हम मैथ को जानते नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सीधे फॉर्मूला से स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेकिन अगर हम मैथ मॉड्यूल को जानते हैं, हम स्क्वायर रूट को जानते हैं कि उसके अंदर स्क्वायर रूट का नाम का एक फंक्शन होता है, तो हम सीधे 4 के लिखने की जरूरत ही नहीं है।
हम लिखेंगे math.sqrt, वैल्यू दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम मैथ मॉड्यूल को यूज करते हैं। हमने भी बताया sqrt फंक्शन क्या करता है, हमेशा स्क्वायर रूट जो होता है उसको वैल्यू को रिटर्न करता है। तो लिखने का तरीका समझ लीजिए, import.math, import math लगाया, फिर math.sqrt और जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर आपको वैल्यू को पास कर देना। 7 पास किया, देखिए आउटपुट आ रहा है 2.64575 डॉट डॉट डॉट। हमेशा ध्यान रखिए, इंपोर्ट मैथ फ्रॉम मैथ, इंपोर्ट एस्ट्रिक्स, ये दो चीजें होती हैं। अगर हमें किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो हम दो तरीकों से मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मैथ जब भी हम करेंगे तो हम फंक्शन स्पेसिफिक यूज करेंगे। आपने लिखा math.sqrt, ध्यान रखिएगा, हम अगर इंपोर्ट मैथ लगा रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक फंक्शन का नाम जिक्र करना होगा। जिक्र करने के लिए हमको डॉट ऑपरेटर का यूज करना होगा, जो अभी हमने किया math.sqrt। लेकिन अगर हमने ये लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक्स, इसका मतलब आपको मैथ के अंदर जितने फंक्शन पढ़े हैं सब इंपोर्ट कर लिया आपने। ध्यान रखिए, दोनों को तरीकों को फिर से समझ लीजिए। इंपोर्ट मैथ लिखेंगे तो हम सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इंपोर्ट नहीं लगा रहे हैं, हम एस्ट्रिक्स का सिंबल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उस मॉड्यूल के अंदर सारे फंक्शंस हमारे एक्सेसिबल हो गए। अब हमको डॉट ऑपरेटर की लगाने की जरूरत नहीं है, हम एसक्यूआरटी में फंक्शन वैल्यू पास करेंगे, आउटपुट आएगा। इसको करके देखिएगा, क्योंकि ये बातें क्लास 12th की हैं, इसलिए हमने अभी आपको बताएंगे थोड़ी चीजें, क्योंकि ये चैप्टर को कायदे से क्लास 12th में होना चाहिए, क्योंकि इसके आधा पार्ट चैप्टर 12th में दिया उन्होंने और आधा पार्ट 11th में दिया, तो कंप्लीट होता तो पढ़ाने में समझ में आता। यूजर डिफाइंड उन्होंने 12th में दिया, बिल्ट इन मॉड्यूल को उन्होंने 11th में दे दिया। फंक्शन 12th में है, फंक्शन का यूज वो 11th में बता रहा है, तो थोड़ा सिलेबस में भी दिक्कत है, इसलिए हमने दोनों चीजों को आपको बता दिया। फंक्शंस का मतलब जहां जहां हम वर्ड फंक्शन यूज कर रहे हैं, समझ लीजिए सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड्स की बात कर रहे हैं। ब्लॉक ऑफ कोड, बस इतना सा बात याद रखिए, ब्लॉक ऑफ कोड्स, 3 वर्ड आते हैं, तीनों को याद रखें। चलिए अगले फंक्शन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन का काम जो भी होता है, जैसे जो भी ग्रेटर नंबर आ रहा है, जैसे हमने लिखा हुआ math.seal 2.64575, कोई डेसिमल वैल्यू आपने दी, 2.6 दी, सील लगाया, सीलिंग का मतलब आप दिमाग लगाइएगा, सीलिंग मतलब ऊपर, आप जहां बैठे हैं उसके ऊपर, तो ग्रेटर नंबर रिटर्न करता है। सीलिंग का मतलब ग्रेटर, फ्लोर फंक्शन अभी आएगा, उसका मतलब डाउन। अगर 2.6 लिखा है तो उसका आउटपुट 3 देगा, और वही 2.6.5 लिखा है तो वो ही पलट जाएगा, और जो उसका लोअर डिवीजन नंबर होगा फ्लोर, वो देखिए फ्लोर में क्या होता है, सिर्फ ठीक उसी नंबर का लोअर जो भी लार्जेस्ट होता है इंटीजर होता है, लेस देन और इक्वल टू, वो रिटर्न करना। सीलिंग में ऊपर के नंबर रिटर्न करता है, हायर नंबर, फ्लोर में नीचे के नंबर रिटर्न करता है। अगर 2.6 देंगे तो आउटपुट 2 ही आएगा फ्लोर में। पावर फंक्शन और एक्सपोनेंट फंक्शन का काम सिमिलर होता है। हमने वैल्यू लिखी हुई है math.power 3,2, जैसे 3 का स्क्वायर 2, 3 स्क्वायर 2, आंसर आएगा 9। मैथ में आप पढ़ते हैं तो वैसे ही देना होता है यहाँ पे, तो 3,2 लिखा तो 9.0। ध्यान ये रखने की बात है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट में देगा नंबर, इंटीजर में नहीं देगा। आउटपुट जो इसका रिटर्न होगा वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, 9.0, 10.0, 6.0, 8.0, इस तरीके से वैल्यू आएगी। फैब का मतलब होता है एक्सपोनेंट, एब्सोल्यूट। तो जो भी वैल्यू माइनस में होती है उसको अगर आपको पॉजिटिव में रखना है तो उसके लिए आपको फैब फंक्शन का यूज करना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का, जो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। इसके साथ साथ 3 फंक्शंस और होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। जो कोर्स में हमने उतना आपको पूरा बता दिया, फंक्शंस तो बहुत होते हैं। तो math.cos, तो cos 0 की वैल्यू आप हमेशा जानते हैं कि 1 होता है, देखिए हमने उसी को यूज किया, जो आपको वैल्यू आपको पता है वही हमने यूज किया है, क्योंकि उसी से आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो cos 0 1, साइन 1 की वैल्यू 0.84147 आ रही है, और tan 0 की वैल्यू 0, जो कि आप अगर RS अग्रवाल क्लास 11th की लगा रहे हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में एक टेबल दी गई होगी, उसमें इन वैल्यूज का जिक्र होगा, तो क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल बेसिकली ऐसे फंक्शंस होते हैं, जो ऐसे ऑपरेशन जिसमें हमको रैंडमली नंबर्स को जनरेट करना होता है।
जब हम डाइस फेंकते हैं, लूडो पे हम डाइस फेंकते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा नंबर आएगा। हाँ, ये जरूर पता है कि 1 से लेकर 6 के बीच में आएगा। ठीक, तो उसी ऐसे मॉड्यूल में जिसमें हमको रैंडमली नंबर्स को जनरेट करना होता है, वहाँ पे हम रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। इसका हम न्यूमेरिकल क्लास 12th में है, लेकिन कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल 11th में है नहीं, अगर टाइम मिलेगा तो हम न्यूमेरिकल जरूर कराएंगे क्लास में। तो पहला इसमें जो फंक्शन है वो है रैंड इंट। रैंड इंट में करना क्या होता है, जो 2 पैरामीटर वो एक्सेप्ट करता है, इसको भी इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंड इंट। हमने 2 वैल्यू को पास किया, एक लोएस्ट पास किया, एक हाईएस्ट नंबर पास किया, और रैंडमली देखिए वैल्यू दे रहा है। हमने 3 बार प्रोग्राम को रन कराया और तीनों बार वैल्यू सेम है, 1,8। पहली बार वो 8 दे रहा है, दूसरी बार वो 4 दे रहा है, और तीसरी बार वो 6 दे रहा है। तीनों बार देखिए वैल्यू अलग अलग आ रही है। ये रैंड इंट का फंक्शन है। इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, 2 वैल्यू पास करनी ही करनी है, एक हाईएस्ट एक लोएस्ट, और उनके बीच में वो रैंडमली वैल्यू को जनरेट करके देगा। पहला फंक्शन उसके अंदर रैंड इंट है। दूसरा फंक्शन है रैंडम। रैंडम का काम वैल्यू में वैल्यू पास करना नहीं होता, आप डायरेक्ट रैंडम फंक्शन को कॉल करिए, जो उसकी वैल्यू होगी वो 0.01 से स्टार्ट होकर 1 के बीच में आएगी, अगर आपने कोई भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं लगाया तो। देखिए पहली वैल्यू देख लीजिए, रैंडम डॉट रैंड में हमने वैल्यू पास की, 0.26 दे रहा है, दूसरी बार पास की तो 5.523 दे रहा, तीसरी बार पास की तो 0.075 दे रहा, मतलब 0.01 से लेकर 1 के बीच में वेरी करेगा। लेकिन उसके बाद चौथे में देखिए हमने फंक्शन तो लगाया, लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो उसने अब जो भी रैंडम वैल्यू निकल के आई होगी उसमें उसने 5 से गुणा कर दिया, 5 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये होता है रैंडम मॉड्यूल। रैंड रेंज, रैंड रेंज का मतलब होता है कोई स्पेसिफाइड रेंज। इसके अंदर तीन आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। एक होता है स्टार्टिंग, जो हमारी ऑप्शनल वैल्यू होती है, एक होता है स्टॉप, जो हमारी मैंडेटरी वैल्यू होती है, और तीसरा होता है हमारा स्टेप, जो हमारी ऑप्शनल वैल्यू होती है। देखिए हमने दोनों चीज़ें यूज़ करके दी हैं। पहला हमने लिखा 5, जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू ऑप्शनल है, आप उसको दें या ना दें। लेकिन स्टॉप हमारी मैंडेटरी, मतलब एक वैल्यू तो हमको पास करनी ही करनी है रैंड रेंज में, अगर नहीं पास करेंगे तो वो एरर दे देगा। तो रैंड रेंज में एक वैल्यू पास करेंगे तो इसका मतलब इंटरप्रेटर हमारा समझ रहा है कि ये स्टॉप की वैल्यू, पहली वैल्यू 2 वैल्यू गई है तो स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू गई है, 3 वैल्यू गई है तो स्टार्ट गई है, स्टॉप गई है और स्टेप गई है। तो देखिए दोनों गया है, दोनों बारी वैल्यू अलग अलग आ रही, करके देखिएगा। एक रेंज के अंदर वैल्यू को रिटर्न करेगा, एक स्टार्टिंग वैल्यू एक एंडिंग वैल्यू। तो ये होता है रैंड रेंज फंक्शन। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल जो भी आप मैथ्स में पढ़ रहे होंगे, कॉमर्स में भी बच्चे पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें मीन मीडियन मोड आता है। मीन का मतलब जो भी डेटा रहता है उसको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ जो भी डेटा हमने किया उससे डिवाइड कर देता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। तो स्टैटिस्टिक्स करने के लिए हमको इंपोर्ट का फंक्शन यूज़ करना है, मॉड्यूल को इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, हमने वैल्यू को पास किया 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रखिए लिस्ट की तरह वैल्यू पास हो रही है। देखिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, यही मैंडेटरी। अगर आप लिस्ट का ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो एरर दे देगा, क्योंकि एक वैल्यू को पास करना है। ये एक ही आर्गुमेंट लेता है, क्योंकि लिस्ट हमारा एक डेटा टाइप है, तो उसके अंदर हमने पूरी वैल्यू डाली। आप कहेंगे सर टपल में पास कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ लिस्ट। तो लिस्ट में हमने वैल्यू को पास की, उसने ऐड किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 आता है, डिवाइडेड बाय 5 किया, आंसर आ गया 3। मीडियन में जो भी सेंटर नंबर होता है, जो भी कॉमन नंबर होता है, कॉमन मतलब 1 और 2 एक साइड हो गया, 4 और 5 एक साइड हो गया, 3 आंसर आ गया। तो मीडियन में डेटा जो कॉमन मीन होता है, मिडिल ऑफ 2 होता है, उसका वो डेटा देता है। अगर हम वो एम्प्टी देंगे हम तो एरर रेज कर देगा। लास्ट है इसमें स्टैटिक डॉट मोड का मतलब जो भी डिस्क्रीट वैल्यू होती है, जो भी ज़्यादा वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू होती है, और वो डेटा वो रिटर्न करता है। अगर हम एम्प्टी वैल्यू देंगे तो एरर आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो हमने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, तो आउटपुट 5 आ गया। जो भी, क्योंकि 5 ज़्यादा चल रही है मोड में, तो जो भी डेटा उसने रिटर्न किया वो 5 दिया। अगर हम 4 ज़्यादा होता तो 4 रिटर्न कर देता। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ हमको लिस्ट में वैल्यू इनपुट करनी है। देख लीजिए आप तीनों चीज़ें देख लीजिए, तीनों में हमने लिस्ट के फंक्शन का यूज़ किया। तो होप करता हूँ ये चैप्टर, ये यूनिट आपको समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।